मुअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी कदर, आज जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान के दफ्तर में जमीयत अहले हदीस लाहौर के 100 से ज़ायद ज़िम्मेदारान का इजलास हुआ और सब के सब हाज़िर थे। उस इजलास में बहुत से फैसले किए गए। सबसे पहले जो करारदाद मज़म्मत पेश की गई वो परवेज़ रशीद साहिब के बयान के ऊपर पेश की गई। हम नून लीग से ये पूछना चाहते हैं कि ये परवेज़ रशीद साहब का ज़ाती बयानिया है कि ये उनकी पार्टी का बयानिया है। परवेज़ रशीद साहब का जो बयान है वो बजाते खुद पार्लियामेंट की भी तौहीन है। कानून कौन बनाता? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ने कानून बनाया, वफाकी शरई अदालतों ने, पाकिस्तान की आवाम ने, उसके ऊपर एक इजमाई, जिस कानून के ऊपर उन्होंने गुफ्तगू की है वो इजमाई मौक़िफ़ है मुसलमानों का। और अफसोस और दुख की बात यह है कि परवेज़ रशीद साहब पहले भी एक मरतबा मदारस के हवाले से बयानबाजी कर चुके हैं। हम तो ये पूछना चाहते हैं कि जो मुसल्लमा और इजमाई मामलात होते हैं जिनके ऊपर कौम में यकसुई पाई जाती है और जो इत्तफाक राय से पार्लियामेंट में सेकुलर और लिबरल जमातों के मुश्तरका पार्लियामेंटेरियन ने मंजूर किए होते हैं, फिर उसके ऊपर इस्लामी नजरियाती कौंसल की जो सिफारिशात होती हैं, वफाकी शरई अदालतों की जो तशरीहात होती हैं, तमाम तर चीज़ों को फरामोश करके एक शख्स उठता है और इस तरह की स्टेटमेंट दे देता है, तो पहली बात तो यह है ये उनकी ज़ाती राय है कि नून लीग की राय। और अगर नून लीग की राय है तो फिर हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही पढ़ सकते हैं। और हम उम्मीद करते हैं ये नून लीग की पार्टी की राय नहीं है। अगरचे ये बात लोग कहना शुरू हो गए हैं कि हमेशा नून लीग के दौर के ऊपर इस तरह के ख़त्म नबूवत के मामलात को जानबूझ के छेड़ा जाता है। हरगिज़ नहीं छेड़ना चाहिए। परवेज़ रशीद साहब को अपने बयान की वजाहत देनी चाहिए और पूरी पार्टी को वजाहत देनी चाहिए। इस बयान की पूरे तरह जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान इसकी मज़म्मत करती है और खामखा का मामले के खामखा मुआशरे में इंतशार इफ्तराक फैलाने की जो कोशिश है। आप एक बात मद्देनज़र रखें, अभी अहमद सानी केस के अंदर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो बयानात थे उलमा ने और कौम ने और अवाम ने उनको भी मुस्तरद कर दिया, तो परवेज़ रशीद साहब का बयान किसी तौर पे काबिल कबूल नहीं है। दूसरी बात यह है कि जमीयत अहले हदीस के इजलास में फ़ज़ाइल सहाबा कॉन्फ्रेंस 22 मुहर्रम का ऐलान किया गया। इंशाअल्लाह लाहौर के अंदर अज़ीम शान जमीयत अहले हदीस पावर शो करेगी और ये पावर शो बुनियादी तौर पर नमूस सहाबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया जाता है। और इस बात को बयान किया जाता है कि अगर मुआशरे के अंदर कोई शख्स तौहीन सहाबा करेगा तो उसको रोकने के लिए कानून मौजूद है और उस कानून को हरकत में लाने के लिए अवाम का जम्मे गफ़ीर भी मौजूद है। तीसरी बात, इस इजलास के अंदर ईरान के ऊपर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई है। इस इजलास में चौथी बात यह तय की गई है कि मसाजिद के हवाले से जो इंतज़ामिया और इदारों के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, मामलात को फ़ाहम तफ़हीम और मुज़ाकरात के जरिए हल करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन 15-15 साल से जिन मसाजिद में नमाज़ें हो रही हैं उनके ऊपर हमलावर होकर दहशत गर्दों के ऊपर मुकदमात को दर्ज न करना और उन मसाजिद में नमाज़ों को बंद करने वाले जो अनासिर हैं, अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो उनके खिलाफ एक मुनज़्ज़म किस्म का एहतजाज किया जाएगा और इन मस्जिदों में नमाज़ों को पढ़ा जाएगा। चूँकि मुज़ाकरात चल रहे हैं इसलिए इस हवाले से ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर इन मस्जिदों को खोला ना गया और इन मस्जिदों में नमाज़ों को, यहाँ पे 15-15 साल से नमाज़ें हो रही हैं और एक अफसर के कहने के ऊपर नमाज़ों को मुअत्तल कर दिया गया है, तो फिर इंतहाई इक़दाम और एहतजाज का हक जमीयत अहले हदीस पाकिस्तान महफूज रखती है और वो इंशाअल्लाह एहतजाज हम करेंगे। और 22 मुहर्रम को जो जलसा आम होगा और अज़ीम शान कुव्वत का मुज़ाहरा होगा, ऐसा ना हो कि वो एक एहतजाजी तहरीक में बदल जाए।